रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां हाई कोर्ट के आदेश से रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा अंतर्गत हरदी के रहट गांव में तालाब की मेड़ में बने मकान तोड़ दिए गए। गांव वालों का आरोप है केवल 10 लोगों को नोटिस मिला था, लेकिन 23 मकान बगैर किसी सूचना के तोड़े गए, जिससे 100 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। जिससे उसमें लगभग आधा दर्जन मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत बने थे। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन से उन्हें 1.5 लाख स्वीकृति मिली थी पैसे की, लेकिन 1,20,000 रुपए ही मिला था। बड़ी मुश्किल से अपनी छत बनवाई थी, उस छत को भी तोड़ दिया गया। अब 1 महीने बाद भी प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। वहीं कलेक्टर रीवा का कहना है कि जो लोग पात्र हैं उनको अन्यत्र बसाने की व्यवस्था करेंगे। गांव वालों का कहना है कि जब जमीन ही गलत थी तो सरपंच सचिव से हमें पैसा क्यों मिले, उन पर कार्रवाई कब होगी। गांव वाले जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई कब होगी। क्या सारे मकान अवैध बने थे। हमारी टीम ने जब सिमरिया विधानसभा अंतर्गत हरदी के रहट गांव का दौरा किया तो दिल को दहला देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई। गांव वालों का कहना है कि 10 घरों को नोटिस मिला था, लेकिन 23 मकान तोड़ दिए गए। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। ठंड का मौसम आ रहा है, छत चली गई, तिरपाल से काम चला रहे हैं। दूसरी जगह भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। वहीं कलेक्टर रीवा का कहना है कि कुछ लोगों के मकान दूसरी जगह भी बने हैं, जिनके पास कोई भी इंतजाम नहीं है, उनको जमीन देने की व्यवस्था करेंगे। कलेक्टर रीवा पात्र लोगों को बसाने की बात कह रही है, लेकिन उन पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मजदूरों को पैसे दिए थे मकान बनाने के लिए, वह भी 1.5 लाख सेशन करके 1,20,000 तालाब की मेड़ पर बने। लोगों का कहना था कि इतना ही मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी ने हमें पैसे दिए थे, लोगों का ऐसा कहना है, घर बनाने के लिए। फिर तोड़ा क्यों, मकान क्यों तोड़ दिया गया, उनके मकान क्यों तोड़े गए। 10 मकान को नोटिस दिया गया और 23 तोड़ दिए गए, जिसमें रहने वाले लोगों को आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यह क्या हो गया। जिनको नोटिस था उन्होंने तो अपने सामान निकाल लिए थे, लेकिन जिनको नोटिस नहीं था उनको सामान निकालने का मौका ही नहीं मिला। कुछ मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पन्नी के नीचे रखे सामान को छोड़कर मजदूरी करने नहीं जा सकते। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कहां से होगा, बड़ा सवाल यही है। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीणों ने और कलेक्टर ने क्या बताया है। सब लोग इधर आ जाए ना, सब आ जाए, सब तू आओ। आपका और कहाँ से हैं? मैं शिव प्रताप सिंह सिंगराह समाज जिला अध्यक्ष से आया हूँ। हमें आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गरीब असहाय पीड़ित परिवार का मुद्दा उठाया और आपके चैनल के माध्यम से हमें अवगत हुआ कि ये जो सिंगराह समाज है, केवट समाज है, घर बने हुए थे। सब प्रशासन द्वारा अचानक कुछ लोगों को नोटिस भी दी गई, कुछ लोगों को नोटिस भी नहीं दी गई। आके यहाँ पे जेसीबी लगाकर घर गिराया गया। मुझे दुख हुआ। हम अपने टीम के साथ 30 से 35 लोग यहाँ कल शाम 4 बजे आए और मुझे दुख हुआ और रात भर रहे इनके साथ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज इनके पास खाने के लिए दाने नहीं हैं। कुछ लोगों को चंदा जोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे खाना मंगाया और रात का जो भोजन है हल्का फुल्का खाया। मतलब समझ सकते हैं कि इस बच्चे के पास ना तो माता है ना पिता है। कितना दुख, कितना दर्द होगा। आज पढ़ने के लिए 1 हफ्ते हो गया, 1 सप्ताह हो गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मतलब ये दर्दनाक वाक्य जो है इनके दिमाग में बैठ गया है। मतलब ये मानसिक विकलांग होने के कगार पे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि इन असहाय पीड़ित परिवारों को कहीं न कहीं जो क्षति हुई है उसका नुकसान पे किया जाए, भुगतान किया जाए, ताकि एक बार पुनः ये यहीं पे रहकर झुग्गी झोपड़ी या घर बनाकर रह सकें। मुझे दुख इस बात का होता है कि 23 लोगों को घर गिरा है, जिसमें से 10 लोगों को नोटिस दी गई, 13 लोगों को नोटिस नहीं दी गई। और यहाँ पे पीएम आवास बना हुआ है। जब पीएम आवास बना हुआ है तो जब शासकीय सीधे शासकीय पैसे का दुरुपयोग हुआ है, इससे कहीं ना कहीं सचिव भी सख्त कार्रवाई करने योग्य है कि जब यहाँ पे शासकीय ज़मीन थी, जबकि यहाँ से ये 3 से 4 पुश्तैनी से इनका परिवार यहाँ पे रह रहा है। कितना दुख का विषय है कि जब सचिव को पता था कि ये शासकीय ज़मीन है तो इन्हें पीएम आवास क्यों अलाट किया गया, ठीक है, और अलाट किया गया तो फिर क्यों गिराया गया। मतलब प्रधानमंत्री योजना जैसी योजना का दुर्लभ उपयोग किया गया।
तो मैं शासन से एक आवेदन करता हूं कि पुनः इनका पीएम आवास में नाम जोड़ा जाए, पीएम आवास के लिए इन्हें स्वीकृति प्रदान की जाए और रहने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। ना तो आज इनके पास रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए अनाज है। मतलब 13 लोग बिना नोटिस के अचानक आकर उस पर हमला कर दीजिए। आप सोच सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर कोई झपट्टा भी मारे तो वो कोई व्यवस्था नहीं कर पा सकता। आज प्रशासन 600 हमला के पुलिस आके अचानक उनका घर धराशायी कर दिया। आज वो खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा पाए। सोचिए कितनी दर्दनाक वाकया होगा। और ये वाकया छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में बैठ गया है। आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कल हमने यहाँ पे जो सरपंच महोदय सत्यनारायण पटेल जी हैं उनको भी बुलाया था, उनसे भी बात हुई। आपने पूरी तरह से आश्वस्त किया और बताया भी कि कुछ समाज के लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी थी राजेंद्र शुक्ला जी के पास गए थे। आपने आश्वस्त किया है कि भाई गरीब परिवार कहीं ना कहीं पीड़ित हुआ है, तो निश्चित ही इनकी मदद करने योग्य बात है। और जो कर्मचारी जिनका पीएम आवास जिन्होंने दिया था वो कहीं ना कहीं शंका के दायरे में है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने योग्य है, वो भी करवाएंगे। और जो पीड़ित परिवार हैं उनकी भी मदद करेंगे। अब देखते हैं, 1 महीने 3 सप्ताह का समय दिया। हमेशा चुनाव लड़ने के पहले ये घोषणा करते हैं कि हम गरीबों को पट्टा देंगे, आवास देंगे। जी जी, आवास पट्टा तो नहीं दे पाई, उल्टा गिरा दी। मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे अब क्या बताएं, ये राजनीतिक मुद्दा का शिकार हुआ है। अब सीधे सीधे हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो 995 रकबा उसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं, ठीक है। अब जब 23 लोगों का घर गिरा तो मैं एक बार अगर कहूँ भी कि 9 लोगों का जो 10 लोगों का घर गिरा उनका नोटिस था, लेकिन जो 13 लोगों का घर गिरा वो बिना नोटिस के गिराया गया। ये तो बहुत ही सड़ा संगत अन्याय है। तो इस पर भी उचित कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने घर गिराया है उन पर भी उचित कार्रवाई हो और जो गरीब पीड़ित परिवार है उसके साथ न्याय हो, उसको रहने की खाने की उचित मुहैया व्यवस्था कराई जाए। एक बताए जा रहे हैं अन्नू सिंह पटेल नहीं कि वो चुनाव लड़े हार गए, नहीं हार जीत तो लगा रहता है। ये एक सिक्के के 2 पहलू। मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कहूँगा और जिसने भी किया है बहुत ही गलत किया है। ये जनता तो देखती है, गरीब परिवार तो देख ही रहा, ऊपर वाला देख रहा है। अगर जिसने भी किया उसका परिणाम उसको मिलेगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये शासन प्रशासन का काम है। अगर इसने किया है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है, छलावा हुआ है, उसके साथ न्याय किया जाए। उनको वर्तमान में रहने के लिए घर नहीं, आप देख सकते हैं आज वो गिरे हुए मकान में रहे। मान लीजिए कल कोई घटना घटित हो जाती है, बरसात का मौसम लगा हुआ है, किसी बच्चे को बिच्छू काट ले, कोई जानवर कीड़ा काट ले, कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं, है ना। और कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ लोग चुरा भी संभाले जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने गरीब शोषित पीड़ित परिवार का मुद्दा उठाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये मुद्दा इतना गर्म कर देंगे कि सरकार को मजबूरन इनकी मदद करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम शंकर लाल केवट, ग्राम रहड़ का हूँ। यहाँ पे हम लोग 3 पुश्त से रह रहे थे। ये पुश्तैनी हम लोग 3 पुश्ते से, हमारे पास इसकी डिग्री भी है मेड़ की, और घर बना था। कुछ आवास के, कुछ प्राइवेट घर बनवा के रह रहे थे, पक्का भी था, प्राइवेट बनवाए थे। तो 10 लोगों की नोटिस थी और 9 घर नोटिस वाले गिराए गए। एक पट्टे में पाया गया, वो नहीं गिराया गया। जो 13 लोग का घर गिरा उनका नोटिस नहीं थी। कुछ लोग उसमें आवास भी वाले हैं, कुछ प्राइवेट वाले, तो सब धराशायी कर दिए गए। अब हम लोग उसी छत के नीचे पन्नी लगा के रह रहे हैं, बच्चे लोग लेके। और हम लोगों का 13 लोगों को गिरा दिया गया बिना नोटिस के, और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना उनको मिला जी, तो फिर क्यों गिरा दिया गया आवास योजना का? फिर अब प्रभु में एक कर्मचारी थे, दाढ़ी रखे थे, नाम तो नहीं जानता, 3 घर गिराए गए पहले, फिर जेसीबी रोक दी गई कच्चे घर गिराने के बाद। तो उन्होंने 10 मिनट बाद ये बोले जेसीबी चालू करो, पूरे घर 21 से गिरा दो। दाढ़ी रखे थे, नाम उनका नहीं जानते, तहसीलदार हैं वो, जो हो मेरे को जानकारी नहीं प्रभु कौन सी हैं, लेकिन उन्होंने अपना आदेश दिया, पूरी चारों जेसीबी चालू करके यहाँ से वहाँ तक पूरा धराशायी कर दिए। अब उसी में हमारा साल भर खाने पीने का सब सामान रखा था, गल्ला रखा था। बच्चे बीवी लेके सब वहीं पन्नी पे रह रहा हूँ। बीची सांप बरसात लगा है, काट दे। कुछ बच्चे लोग स्कूल जाने वाले हैं,
एक हफ्ते से जब से घर गिरा 9 तारीख से एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाया। अब परेशान हैं, खाने पीने को भी नहीं है। कुछ लोग बोले कि भिजवाता हूँ, आज तक अभी कुछ नहीं आया। अब हम लोग वहीं पे रीजन क्या समझ में आया आप लोगों को कि प्रभु किस कारण कोई आरोप लगाया था या केस चल रहा था? मेरा कोई केस वैसे नहीं था सर। ये यहाँ पे ज़बरदस्ती लोग साकेत लोग आके ज़बरदस्ती घर के सामने जलावत रहें, ओखर रोकत रहें हम लोग, भैया ये यहाँ हम लोग 3 पुश्त से रह रहे हैं, आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हो। उन्होंने कहा यहाँ हमारा जलाशय लिखा है इतने साल से शमशान का, तो हम यहीं जलाएंगे। ज़बरदस्ती जलाते थे सब। तो पहले किसी के खेत है वहाँ पर नीचे, लखन सिंह नाम है, उन्होंने जब नपवाया तो उनके पट्टे की निकली, तो अब हम लोगों के घर के सामने रोड से नीचे जला रहे हैं ज़बरदस्ती। उन्होंने सरकार के ऊपर, यहाँ कलेक्टर साहब को नहीं सुने तो वहाँ हाई कोर्ट में अपील किया, और अपील करने के बाद साकेत लोग वहाँ से आदेश हुआ सर। अब ये नहीं जानते कैसे क्या आदेश हुआ। हम लोगों को यहाँ बुलाया गया CFT में, तो गए हम लोग, कहीं अपना वकील पेश करो, तो ये तो जानकारी नहीं थी सर कि घर गिर जाएगा। तो हमारे वकील रीवा में थे तो नहीं आ पाए, तो उन्होंने निरस्त कर दिया और वहाँ से आदेश जारी करवाया कि केस हो गया। जी हाँ, वकील साहब नहीं आए तो बोले कि आपका 10 तारीख का नोटिस दिया गया है। यहाँ गुमराह किए कि 10 तारीख को आपको नोटिस दिया गया है, आपका 10 तारीख को घर गिर जाएगा। जैसा कि बोल रहे हैं कि यहाँ 20 एकड़ पूरी सरकारी जमीन है। नहीं, 9 एकड़ 41 डिसमिल ये मध्य प्रदेश शासन है। इसकी हमारे पास डिग्री है, पुराना सन 64-65 से हमारे पास डिग्री है। यहाँ घर बनाने का, झोपड़ी बनाने का, रहने का, इसको अपना ये भूमि स्वामी का पट्टा मेरा, इसको फोड़ने और बांधने का मेरे पास डिग्री है। तो इन्होंने सर ज़बरदस्ती क्या किए अब ये हमको नहीं मालूम। ये तो 20 एकड़ नहीं है। नहीं, 9 एकड़ 41 खाली करने नहीं 9 एकड़ 41 डिसमिल मध्य प्रदेश शासन है। बाकी मेरी 27 एकड़ कुछ डिसमिल पट्टे की भूमि स्वामी की, गेहूँ, चावल, जवा, ज्वार, कोदो सब बोते हैं हम लोग। सब हमारे पट्टे में सब लिखा है। ये पट्टे की भी जमीन मतलब नहीं, पट्टे में एक फंस गया सर, तो उसको गिराए हैं, आधा गिरा दिए थे, चौरा उरा गिरा दिए हैं। बाकी उसको पटवारी ने दौड़ के रोक दिया कि ये पट्टे में है, इसको मत गिराइए। लेकिन जो नोटिस नहीं थी 13 लोगों की, उसको दाढ़ी वाले साहब बोले कि सबको धराशायी कर दो 21 से, तो सबको गिरा दिए सर बिना नोटिस के। 10 लोगों की बताया गया नोटिस है, 9 लोगों का 13 लोगों को गिराया गया। क्या वो प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ, उनमें प्रधानमंत्री की जमीन भी पट्टे की थी? नहीं, पट्टे की जमीन नहीं है। वो जो घर है आवास में, वही 9 एकड़ 41 डिसमिल में हम लोग घर बनाए थे आवास का। उसमें वो शासन की जमीन थी। कहाँ 9 एकड़? हाँ जी, 9 एकड़ जो 13 लोग बनाए थे वो शासन की जमीन थी जी। वो शासन की थी नहीं सर, मेरे को ये नहीं जानते। 3 पुश्त से जब हमारे पुरखा लोग रह रहे हैं, हमारे पास डिग्री है, तो सरकारी कैसे है? और ये हमारा पट्टे की ज़मीन है, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मेरे पास डिग्री है इसमें। जो 13 लोगों को बिना नोटिस का गिराया गया जी, उनका किन कारण गिराया गया ये मेरे को? अब ये तो सब वो बता सकते। दाढ़ी वाले साहब बोले कैसे साफ कर दो, तो साफ कर दिए। अब वही बता सकते। देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बने कुछ चिन्हित नहीं किया गया सर। उसमें 10 लोग की नोटिस थी, तो 10 लोगों की चिन्हित नहीं किया गया है कि ये नोटिस वाले घर हैं, ये बगैर नोटिस वाले हैं। 21 से साफ कर दिए, मतलब एक तरफा। जी, एक तरफा कर दिए सर। जैसे राजनीतिक कुछ जी, मैडम ने 3 घर कच्चे गिरा के ये बोली थी मैडम। हम लोग वहाँ गए थे भी, तो कलेक्टर मैडम ने बोला था कि आप लोगों का जो कच्चा घर है वहाँ पे गिरवा के और फोटो वोटो लेके हम लोग चले जाएंगे। तो उन्होंने 3 घर गिरवाने के बाद कच्चे घर JCB रुकवा दी, और 10 मिनट बाद फ़ोन आता। वो साहब जी फ़ोन लगाए थे, ये मेरी नातिन है, ये वहाँ पे खड़ी थी।
ये कहता हूँ सर, हम विकलांग में नहीं घर बनाया है, तो हम घर बनाया है तो हमारे गिरा दिया, हम कहाँ लांगड़ में नहीं रहेंगे, या बताइए अपना पची। आपको आवास योजना का मिला था पैसा? आवास के नहीं मिला, हम आप अपने पैसे से बनवाए थे? जी, हम अपने पैसे से बनाया हूँ सर। तो ये क्यों गिरा दिया गया? इन घर से नहीं निकारत रहे तो महिला पुलिस ये पकड़ के नीचत रही, दई मारत रही, हमें अपने घर से नहीं करत रहे हम सर, तीन गिराया गया। आपको नोटिस मिली थी? हमें नहीं मिली सर, बिना नोटिस का? बिना नोटिस क्या निकाल के मिचकत रही महिला पुलिस, उठा दई मारत रही सर। हाँ, हमें ही बहुत गांटी में कन्हैया में बहुत लगा है, तो कन्हैया पिराती ही हम मर गए लांगड़ में भी। शिकायत आप लोगों ने की किसी अधिकारी से? हाँ, अवैध हमारा गिरा दिए फालतू में। ऑनलाइन भर लगाओ है तो ऑनलाइन कहीं क्या आपको लगाए हो के बस कोई आप नहीं सुनता है। अन्नू सिंह तमान हुआ कहे हैं मैं। अन्नू सिंह कौन है? पटेल। क्या करते हैं? ये ओमा स्टोनो है, स्टोनो है अन्नू सिंह। वो चुनाव लड़े रहे, चुनाव लड़े रहे? हाँ, तो ये भी हार गया तो ये कार्यवाही की गई सर। हारने के कारण ये सब? हाँ, कार्यवाही की गई। से यहाँ बसे थे तो वो आए अधिकारी लोग, हम लोग का घर गिरा दिए। पहले कच्चे को आदेश था कि जिसके नाम नोटिस है उसका गिरे का घर, फिर वहाँ से फ़ोन आ गया कि सब कोई का सफाया कर दो, तो यहाँ फिर सफाया कर दिए। विकलांग भी है उसका भी घर गिरा दिए हैं, और छोटे छोटे बच्चे हम लोग कहाँ लेकर जाएं? ये दुश्मनी बस गिराया गया क्या? दुश्मनी नहीं थी किसी की, नहीं कोई पाला हो दुश्मनी या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त? कुछ नहीं था। यहाँ गांव के लगे हैं, साकेत लोग लगे हैं। जलाशा भी यहाँ नहीं था। जलाशय नहीं था? नहीं, जलाशा नहीं था, जबरदस्ती ले रहे हैं यहाँ। जो मकान गिराए गए वो तो बता रहे हैं कि पट्टे की है, जमीन है, आवास योजना का पैसा भी आया है जी, फिर भी उनका गिरा दिया गया जी। क्यों गिरा दिया गया? कुछ आपको? कुछ नहीं, हम लोग कहाँ थे, कुछ यहाँ नहीं। गांव के लोग लगे हैं, साकेत लोग लगे हैं। गांव के अभी तो जानकारी नहीं मिल रही है, पर धीरे धीरे मिल जाएगी जानकारी। कोई ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक संरक्षण अपने लाभ के लिए ये सब गिरवा दिया? राम किशोर साकेत है और अन्नू सिंह है, ये हैं दो लोग हैं, साकेत हैं। ये अन्नू सिंह क्या करते हैं? अब हमको नहीं पता क्या करते हैं। क्या ये चुनाव भी लड़े थे? लड़े थे, सरपंची का लड़े थे तो हार गए हैं, हार गए हैं, इसीलिए कर रहे हैं ये तो सब। फिर यही बताइए ना कि क्या हुआ था? भाई ये अशिक्षित, इनको पता नहीं कि किसके माध्यम से किसके द्वारा गिराया जा रहा है। बताइए क्या नाम है और क्या हो गई आप? मेरा नाम रेशमा केवट है। यहाँ पे हमारे घर को गिरा दिया गया है, जो कि नोटिस सिर्फ 10 लोगों की थी और 9 घर गिरा दिए गए हैं, और 13 घर और गिरा दिए गए हैं जिनकी नोटिस नहीं है। 13 और 10, हाँ 13 लोगों को नोटिस नहीं मिली थी। उनका भी गिरा दिया? हाँ, उनका भी गिरा दिया गया है। ये क्या मानते हैं आप लोग? किस कारण गिराया गया? अभी किस कारण गिराया गया है, अब ये सरकार द्वारा तो गिराया गया है, कुछ गांव के लोग भी शामिल थे जो गिरवाए हैं। गांव के लोग, नेता? हाँ, अब तो सभी के मंजूरी से गिरा है। कुछ लोग यहाँ पीएम आवास से? हाँ थे, 5 लोगों को था यहाँ पे पीएम आवास का, तो उनका भी, हाँ उनका भी गिरा दिया गया है। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कुछ बताना चाहते हैं आप, क्या है? ये है कि जो गांव में अतिक्रमण किए हैं वो स्वयं जो यहाँ केस किए हैं वो स्वयं सरकारी में नात रिश्तेदार दुनिया भर ले आके स्वयं सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं। सिंगराहन के ऊपर अपलंग लादे हुए हैं कि हम यहाँ जलाशय बना रहे हैं, यहाँ खाली करो। वो भी ज़मीन खाली होना चाहिए, शासन वो भी ज़मीन खाली करवाए जो शासकीय गांव के अंदर है। मतलब वो जो गिरवाने वाले हैं, जिसने जो आरोप लगा रहे हैं, वो खुद ही कब्जा कर रहे हैं? स्वयं नात रिश्तेदार बहन बेटी ब्याहते हैं, स्वयं बसा लेते हैं, यहीं बसा लेते हैं? हाँ यहीं बसा लेते हैं। सरकारी जमीन में कब्जा किए हुए? शासकीय जमीन में कब्जा किए हैं। अगर शासन की वो है मंशा है, उसको राजस्व विभाग उसको अमला जो होता है उसका रिकॉर्ड निकाले
और देखें कि कितने में सरकारी में बसे हैं, कितना आवास में बसे हैं। जो पूर्वज आवास योजना का मिला था सिंगराहा लोगों को, उसमें कहीं ये उन लोगों की चाल तो नहीं है कि इसको भी चाल खाली करवा है, के कब्जा कर कुछ ले? गांव की चाल भी है। इसमें बहुत बड़ा फौजदारी हुआ था, कलेक्टर भी आए थे, फौजदारी हुआ था कि यहाँ जो है तो मेड़ में सिंगराहा समाज न बसे। क्या हुआ कि ये लेकिन सिंगराहा समाज की तो ये पट्टे की जमीन है, पट्टे की जमीन है, तो फिर क्यों गिराना चाहते हैं इनको? वो मतलब अतिक्रमण रंजिश भी है, रंजिश, कुछ चुनाव का मुद्दा भी हो सकता है, राजनीतिक, ये राजनीतिक भी हो सकता है। क्या होता है कि आज के डेट में लोग एक दूसरे को सोचते हैं कि वो फलाने वोट दे रहा है, वो फलाने वोट दे रहा है। यहाँ वोट की चर्चा चलती है। अब उसको वोट नहीं मिला तो वो सोचा कि उसको फंसाया जाए, किस तरह से फंसेगा। अब वोट नहीं पाया, उन लोगों के पीछे लग गया, तन धन सब कुछ। ये उसी का परिणाम है जो वोट नहीं का परिणाम है सर, बाकी कुछ नहीं है। वोट नहीं मिला तो गिरवा दिए पूरा और खाली करवाना चाहते हैं। अब ये बताइए, जब कलेक्टर साहब ने कहा कि कच्चा घर मकान गिराना है तो पक्के आवास के क्यों घर गिर गए? क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार मेरा नाम है। कौन सा गाँव है? मैं अबेर का हूँ, मेरा यहाँ ससुराल है, मेरी यहाँ ससुराल है। मैं आज कम से कम 35-40 वर्ष से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ। 40 वर्ष से देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। जब लोग श्मशान बनाना चाहते थे, यहाँ कोई नहीं जलता था, जो भी जलता था यहाँ थोड़ा ऐसा तो नहीं कि ये साकेत को आगे करके ये गेम खेल रहे हैं क्या? हो सकता है, हो सकता है। साकेत के नाम से ये जलाशय ये केस लगवा के खाली करवाना क्या चाहते हैं। होता है कि लोग बड़ी पार्टी पकड़ते हैं कि कोई गांव का बड़ा व्यक्ति फंस जाए, उसको अगुवा कर दिया जाए, पीछे पीछे हम भी चलेंगे, पैसा कौड़ी जो भी होगा सब, ये सब राजनीति की खेल है। राजनीति में तो कोई बाप का सगी नहीं होता, पुत्र। तो ये सब राजनीति हुआ है। और नहीं तो ये बताइए कि गांव में कम से कम नहीं तो इतनी आबादी सरकारी में बसी है, आज आप चले जाइए एक भी रिकॉर्ड नहीं है इस रहट गांव में। जो लोग बड़े बड़े राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, बड़े बड़े लोग शासकीय में बसे हैं, जोते बोए हैं, जोत की जमीन भी बना लिए शासकीय में, उनका नहीं गिरा, उनका कुछ नहीं हुआ, उनके पास तो ऊपर तक लिंक है। ये अनपढ़ गंवार सिंगराहा समाज जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कोई सुविधा नहीं है, आज तक कोई सुविधा नहीं है, आज भी सुविधा नहीं है, न पढ़ने की व्यवस्था है ढंग की। कोई बच्चा पढ़ने जाता है, उनको ढंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सिंगराहा समाज मछुआरा समाज है, ये केवल मछुआरा मछली सिंघाड़ा के अलावा कोई व्यवसाय नहीं है। बच्चे जाते हैं स्कूल, बाप चला गया मछली मारने, बोलते हैं कि जाओ तुम क्या पढ़ना चाहते हो। कुछ मकान तोड़े गए थे हाई कोर्ट के निर्देश पर, 1 महीने हो गए। उसमें कुछ मकान ऐसे थे जो प्रधानमंत्री आवास से बने थे, अपने यहाँ के सचिव या जिसने भी जो भी गड़बड़ियों की, किसी को 1,20,000 मिला, किसी को 1,30,000 मिला, सेंक्शन हुए थे 1.5 लाख। ऐसे में वहाँ पर भी क्या इंतजाम करने जा रही हैं? रहट में जो अतिक्रमण हटाया गया था वो सरकारी भूमि पर था और वो तालाब की भूमि है। तालाब की भूमि के मेड़ पर किसी भी प्रकार के जो पक्के निर्माण है वो अनुमति नहीं है, इसीलिए वो जो निर्माण कार्य थे उनको हटाया गया है। लेकिन बाद में ये भी संज्ञान में आया, उसमें से कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और उसमें से कुछ हालांकि लोग ऐसे थे जिनके अन्यत्र दूसरी जगहों पर मकान भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके परिवार की संख्या बढ़ चुकी है। तो यदि वो जो पात्रता की परिभाषा है परिवार की उसमें आता है तो उनके लिए हम लोगों ने एक आबादी की भूमि भी चिन्हित की है और उनमें से जो भी पात्र परिवार होंगे उनको पट्टे दिए जा सकते हैं।
बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहारा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।